वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSB। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें पहले चार टर्म एपी के निकालने हैं और उसमें क्या गिवन है, हमारा पहला टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस गिवन है और पहला टर्म गिवन है, तो इसके बेस पे हम लोग एपी बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मतलब कि चार डब्बे बना देता हूँ ऐसे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको मैं A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, इसको A3 मान लेता हूँ, इसको A4, क्योंकि हमें चार टर्म बस बनाने हैं ना। तो हम क्या करेंगे, A1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हम A लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे A1 इज इक्वल्स टू A विच इज इक्वल्स टू 10। तो हमें फर्स्ट टर्म तो हमने पता कर लिया। ठीक है, अब आपको A2 ढूंढना है, तब क्या करोगे, इस टर्म के लिए ये प्रीसीडिंग टर्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, A1 में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको A2 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू कितनी है 10, तो विच इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका 10 है, तो दूसरा टर्म आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको A3 फाइंड करना है, तो A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा, A2। तो A3 इज इक्वल्स टू, और A2 में आप क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस, तो A2 प्लस डी। तो इसको आप सोल्व करोगे, तो A2 की वैल्यू क्या है 20 और D की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, हमने A3 भी फाइंड कर दिया। ठीक है, अब आपको A4 फाइंड करना है, तो A4 फाइंड करना है, तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A3। तो A3 में आप क्या जोड़ोगे, कॉमन डिफरेंस, तो प्लस D करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस A3 प्लस डी विच इज इक्वल्स टू 30 प्लस डी की वैल्यू क्या है 10 विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे 40, तो हमारा पहला चार टर्म क्या हो गया, 10 20 30 40, हमारा पहला चार टर्म है। ठीक है, तो हमने पहला कर लिया, अब दूसरे पे जाते हैं। ठीक है, हमें इसमें भी क्या करेंगे, हम चार डब्बे जैसे बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पहला टर्म को मैं A1 मानता हूँ, A2 मानता हूँ, A3 मानता हूँ, A4 मानता हूँ। ठीक है, पहला टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी हमारा -2। A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, A1 को ही हम लोग A कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये A2 चाहिए, तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A1। तो A1 में आप क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है -2 और D की वैल्यू क्या है 0, टू इज इक्वल्स टू -2, तो A2 की वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, अब A3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A2। तो अब A2 में क्या करोगे, ऐड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो A2 में A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। तो A2 की वैल्यू क्या है आपका -2 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 0 विच इज इक्वल टू -2, यहाँ भी -2 आ गया। ठीक है, अब A4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो क्या करोगे, A4 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या है A3 में क्या करोगे आप, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, तो A3 प्लस डी करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू -2। ठीक, तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो आपका जो जो AP बन के आएगा वो क्या होगा, -2 -2 -2 -2। ठीक है, अब हम चलेंगे रोमन नंबर 3 पे, तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, तीन डब्बे बना लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको मैं मानता हूँ A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, पहले से ही A गिवन है, तो अब क्या हो गया, A1 इज इक्वल्स टू A विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब आपको A2 फाइंड करना है, तो क्या करोगे, A2 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A1, तो इसमें क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। ठीक है, भले आपका जो कॉमन डिफरेंस है माइनस या प्लस है, आप प्लस डी ही लिखोगे। ठीक है, तो A2 को फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप, A1 प्लस डी करोगे। A1 की वैल्यू कितना है 4 और प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 -3 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ 1 लिख दोगे। ठीक है, तो आपको A2 मिल गया। अब A3 फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A2। अब A2 में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तो A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, प्लस डी की वैल्यू कितनी है -3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 -3 विच इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2। ठीक है, और A4 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या है A3। तो A3 में क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, तब आपको A4 मिलेगा। ठीक है, तो A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस डी। तो A3 की वैल्यू क्या है -2 प्लस
कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है -3। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो -2 -3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस से पर हम ऐड करेंगे पर साइन माइनस के ही लिखेंगे, तो 2 + 3 करोगे तो 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -5। तो ए पी आपका क्या बन के आ रहा है 4, 1, -2, -5, ठीक है। ये तो आपका ए पी ये है, ठीक है। अब हम लोग तो ए पी आपका क्या बन के आ रहा है 4, 1, -2, -5, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे रोमन नंबर 4। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, 4 डब्बा बना देंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इस पे हम लोग नेम कर देंगे, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2, A3, A4, ठीक है। तो A1 ऑलरेडी गिवन है जो कि 1 है, तो आप लिख दोगे A1 विच इज इक्वल्स टू A विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अगर आपको A2 फाइंड करना है तो A2 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A1। तो A1 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तभी तो ये आपको टर्म मिलता है। तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी। तो A1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 1/2, ठीक है। तो 1/2 है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 1/2 करोगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2 विच इज इक्वल्स टू, इसको माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1/2। तो यहाँ पे लिख दोगे -1/2, ठीक है। अब A3 आपको फाइंड करना है, तो A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म A2, तो इसमें क्या करोगे प्लस डी कर दोगे, तब आपको ये टर्म मिलेगा। तो A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या है -1/2 और डी की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे -1/2 है, यहाँ पे +1/2 है, तो इसको जब सोल्व करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू आ जाएगी 0। A4 आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, प्रीसीडिंग टर्म A3 है, तो A3 में D को ऐड करोगे, D को ऐड करोगे तो आपको A4 मिलेगा। तो आप क्या करो, A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस डी। तो A3 की वैल्यू क्या है 0 और D की वैल्यू क्या है 1/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपका ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। जो आपका ए पी बनेगा वो क्या हो जाएगा -1 -1/2 0/1/4। तो ये आपका पहला 4 टर्म है ए पी का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में भी हम लोग 4 डब्बे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैं ऐसे बस एक्सप्लेनेशन के लिए डब्बे बना रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं बनाना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ A1, इसको लिख दे रहा हूँ A2, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टर्म ऑलरेडी गिवन है, तो A1 की वैल्यू क्या जाएगी -1/25, ठीक है। तो A1 विच इज इक्वल्स टू A विच इक्वल्स टू -1/25, ठीक है। अब आपको A2 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, प्रीसीडिंग टर्म में क्या करोगे, आप प्लस डी करोगे, ठीक है। तो A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है -0.25, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्व करो तो -1.25 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो ओवरऑल इसको आप सोल्व करोगे तो ऐड होगा पर साइन माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.50, ठीक है। तो आपका A2 क्या हो जाएगा -1.50, ठीक है। और A3 आपको सोल्व करना है, तो A3 के लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A2। तो A2 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो आपको A3 मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस डी। तो A2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी -1.50 और कॉमन डिफरेंस क्या है -0.25, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो -1.50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0.25। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो आपका माइनस रख दोगे और ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.75, तो ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। आपको A4 फाइंड करना है, तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म क्या हो जाएगा A3। A3 में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे, तो A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस डी। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो A3 की वैल्यू क्या है -1.75 और डी की वैल्यू क्या है -0.25। इसको आप सोल्व करोगे तो -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो जिसको जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस माइनस है तो आप माइनस लगा दोगे और ओवरऑल ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2। तो आपका ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये आप इस तरह लिख सकते हो, -1.25 पहला टर्म है, -1.50 आपका दूसरा टर्म है, -1.75 आपका तीसरा टर्म है और -2.0 आपका चौथा टर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म आपका मिल गया है, ठीक है।
तो इस तरह हम लोग ने सोल्व कर दिया सारे क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।